गाइस, दिस इज़ लीशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 पे। यहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कैसे होती है। तो आज से 1856 में यानी कि 1856 में जॉन विलियम और ब्रंटन दो ठेकेदार होते हैं जो कि कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं। तो वहाँ से जब रेलवे लाइन बिछाते हैं तो वहाँ पर खुदाई करने पर बहुत सी ईंटें उनको मिलती हैं। और जब उन ईंटों का जब उत्खनन करके जब उनको पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो आज से 4 से 5 हज़ार साल पुरानी हैं। तो ये बात बहुत, लेकिन उस समय यानी कि 1856 पर इस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बहुत अंग्रेज़ों की सरकार थी और अंग्रेज़ इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर 1921 में दयाराम साहनी जी ने जब इसका कंप्लीट उत्खनन किया तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत सी सिटीज़ हैं। उसके बाद धीरे धीरे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सभी जो एरियाज़ हैं उन सभी का इनको पता चलता है। तो अगर यहाँ पर यानी कि इनकी खोजकर्ता कौन होते हैं, वो उनको हम चार्ल्स मैसन मानेंगे जो इसके खोजकर्ता होते हैं, और इसके जो उत्खनन करता है वो हैं दयाराम साहनी जी। तो में स्पेशल क्या था, यानी कि इस सिटीज़ में स्पेशल क्या था जो इसको अलग बनाती है। तो इस सिटी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा अलग था अगर आप कंपेयर करो उस टाइम की और भी जो सिटीज़ थी उनसे। तो यहाँ पर जो हर एक सिटी थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। पहला जो था इसे हम कहते हैं पूर्वी टीला। टीला का मतलब क्या था, ये एक क्षेत्र होता था पूर्वी यानी कि ये हमारे ईस्ट में होता था, और पश्चिमी टीला यानी कि ये वेस्ट में होता था। ठीक है, तो जो ईस्ट वाला टीला होता था ये बड़ा होता था और जो वेस्ट वाला टीला होता था ये छोटा होता था। टीले से आप ये बात समझ लो कि यहाँ पर एक क्षेत्र बताया जा रहा है स्पेसिफिक। ये जो पश्चिमी टीला होता था यानी कि ये वाला वेस्ट वाला टीला, और इससे ये आप समझ लो ईस्ट वाला टीला है। तो जो वेस्ट वाला टीला होता था ये छोटा होता था और ये थोड़ी सी ऊंचाई पे बना होता था, और जो ईस्ट वाला टीला है ये बड़ा होता था और नीचा होता था। वेस्ट वाला टीला इसके चारों तरफ दीवार की एक सुरक्षा वॉल्व की तरह यानी कि सेफ्टी वॉल्व की तरह एक दीवार होती थी जो इससे अलग करती थी। तो इस तरह का वहाँ पे मतलब हड़प्पा सभ्यता में नहीं, वहाँ पे 1403 ऐसे स्थल मिले हैं जिनमें ये चीज़ बहुत कॉमन थी, यानी कि वो 2 भागों में डिवाइड होगा और वहाँ पर वेस्ट वाला जो टीला है, पश्चिमी टीला है, वो चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर में बंद होगा। ये कॉमन है। बस 2-3 ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, वरना ज़्यादातर स्थलों में ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है। और एक चीज़ इसको जो है वो अलग बनाती है, वो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जो नालियों की जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है ये बहुत ज़्यादा अलग थी। और नालियों का जो सुव्यवस्थित होना और यहाँ पर नालियों से पानी का लीक ना होना, इसके लिए यहाँ पे चारकोल का भी प्रयोग किया गया। यानी कि आज से 4700 साल पहले लोग चारकोल से परिचित थे, ये हमें बात पता चलती है। और मोहनजोदड़ो जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, आप समझ, यहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है यानी कि एक बड़ा सा स्नानागार मिला है, और वो भी वेल प्लान्ड। यहाँ पर जो हमारा जो स्नानागार है वहाँ पर यानी कि वहाँ पे 2 तरफ ये आप स्टेयर से इसके थ्रू आप उसमें जा सकते हो, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक तरफ यहाँ पे कुआं बनाया गया जिसमें पानी होता था जो इसमें जाता था। उसके बाद दूसरी तरफ उसी पानी को, जो गंदा पानी हो जाए उसको निकालने के लिए एक नाली बनाई जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वेल प्लान्ड है यहाँ का जो सिटी का जो रख रखाव है, वेल प्लान्ड है। तो ये चीज़ें आपको, इसलिए ये सारी चीज़ें अलग करती है इसको उस टाइम की सिटीज़ से। आप कंपेयर कर सकते हो कि आज से 4700 साल पहले ऐसी किसी सिटी का होना बहुत अलग बात है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये इनका जो क्राफ्ट क्या था, और यहाँ पर जो सिक्के थे उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये हमको ये सिक्के टाइप में मिले हैं, ये मोहरे थी, और ये हमको छोटे छोटे से ये जो है आभूषण मिले हैं, यानी कि इनके थ्रू वो लोग
जो महिलाएं हैं वो अपना श्रृंगार करती थी। तो ये चीज़ें अभी मिली हैं जो कि इसको अलग बनाती हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई है, यानी कि ये जो है मूर्ति है, और इसको बनाने में यहाँ पे राइटर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके बनावट को देख सकते हो, और ये कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो रियली में किसी चीज़ का वेल प्लान्ड है और उसका तजुर्बा है। तो वो चीज़ और उस चीज़ का अभी तक बने रहना एक बहुत ही अलग आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। उसके बाद में इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, पहली बात तो आप रॉ मटेरियल्स क्या होता है, तो कच्चा माल क्या होता है कि जो चीज़ें हमको डायरेक्टली मिल जाती हैं प्रकृति से या फिर किसानों के थ्रू मिले तो वो होती हैं कच्चा माल। उसके बाद में हम किसी को उसको बना देते हैं, उसको वो फैक्ट्री के थ्रू हम उसको अलग बना देते हैं। लेकिन कच्चा माल क्या होता है, जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलता है वो होता है कच्चा माल। तो यहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें थी जो वो जानते थे। और यहाँ पर हमको तांबा, सोना, चांदी आदि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में तांबा है, और राजस्थान की एक फेमस जो जगह है जहाँ से तांबे का सोर्स मिलता है वो है खेतड़ी की खान। ये इम्पॉर्टेंट जो है एरिया है। तो इस बारे में उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फूड के बारे में बताया गया कि वो लोग क्या खाते थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता के लोग हैं वो बहुत सी चीज़ों से परिचित थे। मीन्स वहाँ पे लोग जो है तेल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सभी चीज़ों का वो उपयोग करना जानते थे, उसे उगाना जानते थे। और यहाँ पर हमें हल के साक्ष्य भी मिलते हैं। हल के साक्ष्य वो ऐसे तो नहीं मिलते क्योंकि अभी जो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है, पीरियड है, यहाँ पर अभी हल के जो लोहे की खोज है वो नहीं होती। लेकिन तो ऐसा माना जाता है कि ये खेती कैसे करते होंगे, ये खेती लकड़ी की हल को बनाकर करते होंगे। तो लकड़ी का हल जो इसमें मौजूद तो नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लकड़ी का हल का यूज़ करते हैं क्योंकि अभी तक लोहे की जो खोज है वो नहीं हो पाई है। लोहे की खोज कब हो जाती है, यानी लोहा कब आता है भारत में, जब आर्य भारत में आते हैं। अ क्लोजर लुक ऑफ हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है रण का कच्छ, वहाँ पर हमें मिलता है बहुत, जो धौलावीरा है, लोथल है, ये सभी एरिया वहाँ पर मिलते हैं। और लोथल जो है वो फेमस है, वहाँ पे बंदरगाह जो है वो एक बंदरगाह था। मतलब वहाँ पर बंदरगाह क्या होता है कि मतलब वहाँ पे बहुत सी नावें आती हैं और वहाँ पे रुकती हैं, और जो सामान उनको बेचना होता है वो उस पर रख कर जिस एरिया में उनको बेचना होता है उधर को जाते हैं, या फिर वो सामान को ख़रीद कर यहाँ पर लाती थी। तो जहाँ पर बहुत सारे वो होते हैं तो वो लोथल में होता है। तो ये लोथल का एरिया आप समझ। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी कि इस इतनी ग्रो करी हुई जो सिटी है वो एकदम से कैसे वो ख़त्म हो जाती है। तो अराउंड 39,000 ईयर्स अगो हम ऐसा मानते हैं कि कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे। अब हमको जो है नहीं पता है, हम डायरेक्टली ये चीज़ नहीं कह सकते कि क्या चीज़ थी, बट बहुत से विद्वान हैं वो ये ऐसा मानते हैं कि जो आर्य थे उनका आक्रमण हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिंधु के एरिया में थे, ज़्यादातर जो स्थल थे वो थे। तो सिंधु बाढ़ आने के कारण ऐसा होता है। वहाँ पे मलेरिया के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो महामारी फैलने से वहाँ के लोग मर जाते हैं। तो ये सभी कारण बताए जाते हैं, परंतु इसके अभी एक हम नहीं बता सकते हैं कैसे हो गया। परंतु इतनी बड़ी सभ्यता का एकदम से अंत होना ये बहुत ही ज़्यादा अलग बात थी। तो ये सभी कंप्लीट चैप्टर था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर